नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार में असल में हड़कंप तो अब मचा है। जिस मामले में सीबीआई राबड़ी देवी से पूछताछ करने पहुंची है, उस मामले की शिकायत उन्हीं लोगों ने की थी जिनके साथ आज राजद खड़ी है। और उसमें भी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2004 से 2009 के बीच का मामला है। नौकरी के बदले जमीन, इसकी शिकायत जिन दो तीन लोगों ने की थी उसमें ललन सिंह भी शुमार है। और उसी मामले में अब शिकंजा कसा जा रहा है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 15 मार्च को पेशी है इसी मामले में लालू कुनबे की। उससे पहले राबड़ी देवी से पूछताछ करने के लिए सीबीआई पटना पहुंचती है। 4 घंटे ये पूछताछ होती है। बाद में पता चलता है कि अगला नंबर लालू प्रसाद यादव का है। उनको भी बकायदा सम्मन वगैरह भेज दिया गया है। अब उनसे भी इस मामले में पूछताछ होगी। और ये जो मामला है, इस मामले में जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जमीन ली गई और उसके बदले में नौकरी दी गई, तो यह स्वाभाविक तौर पर अपने आप में एक बड़ा स्कैम था और वो उस सरकार के दरमियान से जुड़ा हुआ है जो कांग्रेस की अगुवाई में चल रही थी। तो जाहिर है कांग्रेस बोली, हालांकि बोले वो लोग भी जो लोग भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर आए थे, और अभी तो उनके ही मंत्री जो है वो तिहाड़ में है, तो समर्थन तो उन्होंने भी किया। लेकिन मसला थोड़ा और अलग है। ये तो एक बात हुई समर्थन वाली, क्योंकि अब क्या ही किया जाए, समर्थन तो करना ही पड़ेगा कि साहब ये सब गलत हो रहा है, क्योंकि अब वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए हैं। तो अगर सीबीआई पहुंचती है और पूछताछ करती है या और भी किसी तरह के वो दस्तावेज वगैरह हासिल करती है, तो उसे राजनीतिक उत्पीड़न का जामा तो पहनाया ही जाता है। जैसा कि अभी आप देखें तेजस्वी यादव का जो बयान है, उसमें उन्होंने कहा ही कि कोई इंटरनल सर्वे का वो हवाला दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि भाजपा बुरी तरीके से बिहार में औंधे मुंह गिर रही है। 40 में से उसे बमुश्किल 2 सीटें मिल पाए, यही बड़ी बात है। हालांकि चर्चा ये भी है कि वो इंटरनल सर्वे कहीं उल्टा तो नहीं हो गया कि उसमें बमुश्किल 2 सीटें महागठबंधन पाए, यह भी एक सवाल है। लेकिन मसला यह है कि बिहार में पिछले अगर आप हफ्ते 10 दिन का घटनाक्रम देखें तो वो जो है बहुत कुछ संकेत दे रहा है। अभी 1 मार्च को नीतीश जी का जन्मदिन था। उस दिन वो राजनाथ सिंह से भी बात करते हैं, अमित शाह से भी बात करते हैं। 4 मार्च को एक कार्यक्रम था, तारकेश्वर प्रसाद डिप्टी सीएम रहे एनडीए की सरकार में और तब मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, वहां गए, कार्यक्रम में घंटे भर रहे वो। फिर अभी देखिए तमिलनाडु वाले मसले पर, तमिलनाडु में जो भाजपा ने आरोप लगाया, उसके बाद दोनों लोगों की अपनी अलग अलग राय थी, डिप्टी सीएम की और सीएम की। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं और उस घटना के बीच 1 तारीख से आप जोड़ना शुरू करिए। 1 मार्च बधाई संदेश नहीं, बकायदे फोन पर बात। फिर सदन में जो कुछ हुआ उस पर आप गौर करिए कि किस तरह से सीएम और डिप्टी सीएम एक ही, आप ये कहें कि डिप्टी सीएम जो कह रहे हैं उससे इतर राय जो है वो सीएम की रहती है। और फिर तारकेश्वर प्रसाद के यहाँ उनका जाना, और 5 मार्च को एक ये लामबंदी करना कि नहीं साहब जांच एजेंसियां जो है वो गड़बड़ कर रही हैं। और एक तरीके से कहा जाए कि अगर डेमोक्रेसी के नाम पर सबको भ्रष्टाचार की छूट दे दी जाए तो जो एजेंसियां हैं वो ठीक काम कर रही हैं। लेकिन अगर एजेंसियां अपना छूट नहीं दी जा रही है और वो जाकर ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही हैं, ऐसे लोगों के ऊपर वो कार्रवाई कर रही हैं, वो चार्जशीट बना रही हैं, वो उनको बिहाइंड द बार भेजने की कवायद कर रही हैं, तो जाहिर है ये एजेंसियों का दुरुपयोग है। खैर, तो अब और 6 मार्च को वो पटना पहुंच जाते हैं। अब ये जो तमाम बातें हैं ये क्या बताती हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है 2024 के लिहाज से कुछ प्रयोग हुए विपक्ष के द्वारा कि कैसे भाजपा को सत्ता से दूर रखा जाए, और उस प्रयोग में कई
राज्य रहे, जिसमें महाराष्ट्र भी रहा, तमिलनाडु भी है और पश्चिम बंगाल भी है, उसमें एक बिहार भी हुआ। बिहार में जिस तरीके से नई सरकार बनती है अगस्त में, तो उसके बाद से तो ये कहा जाने लगा कि साहब अब तो यहाँ बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन बन गया है सामाजिक गठजोड़ का, जातीय समीकरण का, और ऐसी स्थिति में अब यहां से भाजपा को पार पाना बड़ा मुश्किल है। और वो बना था 2024 के लिहाज से। लेकिन अगर आपको ध्यान हो कि ये जो हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी, राष्ट्रीय परिषद भाजपा की, वहां जो 2-3 मसले गढ़े गए थे 2024 और आने वाले चुनाव के लिहाज से, उन मसलों में एक भ्रष्टाचार भी था। और अगर आप पीछे गौर करें तो अभी ये जो ईडी की कार्रवाई वगैरह हो रही थी, उसे लेकर किस तरह से सैकड़ों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसमें संशोधन आप कर दीजिए। बाद में उसे जो है एक तरीके से आप कहें कि उनके पक्ष में जो लोग गए थे, उनके पक्ष में जब निर्णय नहीं आया तो पुनर्विचार के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब देखिए भ्रष्टाचार कितना बड़ा मसला है। उसके पहले आप ये कहें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी तलब कर ही चुकी है। तो इस तरह से अगर आप गौर करें तो भ्रष्टाचार के मसले पर भाजपा एक तरह से आप कहें कि वो घेराबंदी कर रही है उन तमाम राजनीतिक दलों की जो इसके आरोप में आकंठ डूबे हुए हैं। और उसमें जो आप कहें कि सहूलियत हो रही है वो ये कि एजेंसियां जिस तरीके से दस्तावेज जुटा रही हैं और काम कर रही हैं। काम इसलिए कह रहा हूं चूंकि ये खूब कहा जा रहा है कि वो पिंजड़े का तोता है और ये है और वो है। बड़ी बात यह है कि जिस विधा से सीबीआई के मुखिया का चुनाव होता है, उसे सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा निष्पक्ष मान रही थी और मानती है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि साहब जो चुनाव आयुक्त का जो चुनाव हो, वो नियुक्ति हो, उसमें जो प्रक्रिया वो अपनाई जाए जो सीबीआई प्रमुख के नियुक्ति में अपनाई जाती है। तो स्वाभाविक बात है कि जो सीबीआई के प्रमुख के चुनने की प्रक्रिया है वो बड़ी निष्पक्ष है। इसलिए जो लोग तोता कहते हैं उसको मुझे लगता है कि अब साइड में रख देना चाहिए। और सीधी बात ये हो रही है कि सीबीआई तमाम दस्तावेज जुटा रही है। उस दस्तावेज में, और ईडी भी ये जो दस्तावेज जुटा रहे हैं उसमें तमाम रसूखदार लोग जिनके दरवाजे तक कभी एजेंसियां दस्तक देने की हिमाकत नहीं कर पाती थी, चूंकि वो बड़े लोग हैं, चूंकि वो सत्ता में बैठे ऐसे लोग हैं जहां जाने से कई अधिकारियों का तबादला हो सकता है, कई लोगों की नौकरी खाई जा सकती है। इस तरह का एक समय में डर हुआ करता था। अब दरअसल उस तरीके का डर है नहीं, क्योंकि एजेंसियों को अपना काम करने के लिए छोड़ा गया है। वो काम कर रही हैं तो उसे दुरुपयोग का जामा पहनाया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप बिहार का घटनाक्रम देखें तो बिहार में जिस तरीके से लालू कुनबे पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसके राजनीतिक मायने अपने अपने निकाले जा रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की मुहिम के अगुआ बने थे, और दूसरी जो यही राजद के खिलाफ अपनी जो बिहार में एक नई तरह की राजनीति के पुरोधा बने थे, उनके सामने तो एक बड़ा सवाल उठता ही है। वो जो बातचीत है जो 1 तारीख से 4 तारीख तक घटनाक्रम रहा, उसे हम एक तरफ रखें तो भी सवाल तो बड़ा खड़ा होता है कि अब इस पर क्या कहेंगे। एक और दूसरा, ये जो तमाम चीजें चल रही हैं वो उन्हीं के लोगों ने ये सारी प्रक्रिया शुरू करवाई थी, और तब अब सीबीआई उसमें जांच पड़ताल कर रही है, सम्मन कर रही है, पूछताछ कर रही है, तो कहा जा रहा है कि साहब भाजपा डर गई है। बड़ी बात यह है कि डरा कौन है। तो इस नजरिए से अगर आप देखें तो बिहार में जो कुछ हो रहा है वो 39 सीटों के ही आप ये कहें कि लबादे में उसको नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मसला है, और जो आप कहें कि हिंदुस्तान को तो खा ही रहा है, बिहार को तो खोखला कर दिया है। और उस लिहाज से ये जो छापेमारी नहीं,
माफ़ करिएगा, ये जो पूछताछ हो रही है और हो चुकी है, और अगला नंबर जो लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ होगी, इन सब के बाद क्या बिहार में जो सरकार है वो उस रूप में रह पाएगी? एक, और दूसरा, ये जो कुछ वहाँ हो रहा है उसके बाद क्या वहाँ का सियासी और राजनीतिक घटनाक्रम बदलने जा रहा है, और क्या उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में पड़ने जा रहा है? ये तमाम सवाल हैं जिनके साथ आपको छोड़ता हूँ, और आप चलते चलते ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए, और अगर आप मतांतर की आर्थिक मदद कर सकते हैं तो यथासंभव यथा कोशिश करिए कि आप जो है अपना कुछ ना कुछ अंशदान जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में पेटीएम नंबर भी है, फ़ोनपे नंबर भी है, उसके ज़रिए और अकाउंट डिटेल भी है। आप जो है जो यथाशक्ति आप जो उसमें अपना सहयोग कर सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, खूब लाइक कीजिए, और आपके जो सुझाव हों वो भी आप साझा कीजिए।